चलो तो भाइयों, कैसे आप सब? बढ़िया हो? चलो एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सचिन दिल्ली वाला। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्रैवल टीम। तो अभी हम रक्षक हॉस्टल में थे ना। ये लास्ट दिन था। अभी शाम के लगभग 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। तो आइए चलते हैं। पहले यहाँ से मुझे जाना गोल्डन माइल, जहाँ से ज़्यादातर जो है बसें चलती हैं कोलालमपुर के लिए, और यहाँ से 1 सवा किलोमीटर है। तो मैं पैदल ही जाऊँगा इस पूरे बैग के साथ। एक बार फिर हिम्मत दिखाते हैं। मेरे साथ साथ आप भी देखने की हिम्मत रखिए कि मैं कैसे लेके चलता हूँ। तो मैप के हिसाब से इधर से इधर जाना है मेरे को, गोल्डन माइल टावर के लिए। तो भाई ये पहुँच गए हैं गोल्डन माइल टावर, पैदल चलते चलते। ये बैग बड़ा परेशान कर रहा है यार। और देखो, ये है गोल्डन माइल टावर, वो लिखा हुआ है नीचे 5001 गोल्डन माइल टावर। यहीं पर इसका ऑफिस होगा या कुछ होगा, वहाँ जाके पूछना पड़ेगा। अब हम चलेंगे इस फुट ओवर ब्रिज से। ये फुट ओवर ब्रिज है, इस पे से चढ़ के उधर जाएंगे गोल्डन माइल टावर पर। वहाँ शायद इसका ऑफिस है, वहाँ से पता करेंगे क्या होता है। चलो उस तरफ चलते हैं, यहाँ से चढ़ के ये इधर से। तो भाई वो वाला जो गोल्डन माइल टावर है वो बंद पड़ा है। उससे आगे वाले में देखो, उससे लगभग 50-100 मीटर आगे आओगे तो ये भी गोल्डन माइल टावर है। और ये है इधर स्टार मार्ट का ऑफिस, और ये ट्रांस ट्रैवल स्टार मार्ट, जो मैंने बिल्डिंग दिखाई थी गोल्डन माइल टावर, उससे जो है मैं 50 मीटर आगे आना। और यहाँ पर आपको ये देखो, ये ऑफिस जो है इसका नाम भी एक्चुअली टावर है, गोल्डन माइल टावर स्टेशन कुछ है, अभी बाहर जाके दिखाऊंगा। लेकिन उससे सिर्फ 50 मीटर आगे, जिस फुट ओवर ब्रिज पे मैं आया था, एक फुट ओवर और ब्रिज है, उसके बिल्कुल आगे ही ये बिल्डिंग है। तो यहाँ ये स्टार मार्ट है और उधर वो ट्रांस ट्रैवल है। अभी पता करते हैं क्या है यहाँ का सिचुएशन। टिकट ले लिया है और ये मुझे पड़ा है स्टार मार्ट एक्सप्रेस जो है इसका है। ये पीछे जो आप देख रहे हैं, यहीं से मैंने टिकट लिया है। और ये पड़ा है 35 SGD, यानी कि 35 सिंगापुरी डॉलर का, जो है लगभग 2100 रुपये का। और क्योंकि मैंने तुरंत कराया तो शायद 100-200 रुपये उन्होंने ज़्यादा ले लिए। लेकिन जो है वैसे मैंने जो ऑनलाइन जो देखा था इतने का ही दे रहे थे, इससे थोड़ा कम भी था। तो साथियों, यहाँ मैं आपको एक बहुत ही जो है जरूरी इंफॉर्मेशन देता हूँ। होता क्या है, कई बार लैंड बॉर्डर पर आपको वीजा ऑन अराइवल या फिर वीजा फ्री एक्सेस लेना है, मतलब एंट्री करनी है, तो कई बार जो है बहुत ज्यादा बड़ी लंबी लाइन और बहुत ज्यादा भीड़, या फिर कई बार जैसे इमिग्रेशन वाले आपसे कुछ पूछ लेते हैं। तो होता क्या है, जिस बस से आप जा रहे हैं वो बस रुकती नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो है आके पूछा है कि यदि वो बस नहीं रुकी और मुझे जो है बॉर्डर पर टाइम लग गया, तो क्या मैं उसी कंपनी की दूसरी बस पकड़ सकता हूँ? तो इन्होंने बोला कि आपके हाथ में जो ये टिकट है, ये टिकट आप हमारी उसके बाद, यानी कि अगर आपकी बस छूट जाती है और आपको बॉर्डर पे टाइम लग जाता है, तो आप हमारी कंपनी की किसी भी बस में ट्रेवल कर सकते हो ये टिकट दिखाकर। तो ये बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है। तो कभी भी अगर आपकी बस बॉर्डर पर छूट जाती है तो घबराइएगा नहीं। स्टार मार्ट। तो दोस्तों ये है अपनी बस। अभी इसमें 15 मिनट है, बाहर आ रही है बारिश का, जैसे कि आपको पता है सिंगापुर में बारिश का कोई पता नहीं कब आ जाएगी, कब आ जाए, कहाँ आ जाए, कितनी तेज़ आ जाए। और कितनी तेज़ नहीं आती, तेज़ है भाई साहब। जब भी बारिश आती है तो आधा या 1 घंटे से कम नहीं पड़ती, कम से कम 1 घंटा। जब से मैं आया हूँ 3-4 बार पड़ चुकी है और मैं फंस चुका हूँ। तो अभी भी बारिश आ रही है। यहाँ के लोग जो हैं वो, कुछ लोग तो नहीं कहता, लेकिन सभी लोग जो है
अपने साथ अम्ब्रेला लेके चलते हैं, क्योंकि जो यहाँ के लोकल लोग उनको पता है कि कभी भी बारिश आ सकती है। तो भाई ये बस है, इससे हमें निकलना। फ्रेंड्स बैठ गए हैं बस में, 6 बज गए हैं। मैडम जी जो है ये हमारी चाह रही थी कि जल्दी जल्दी बैठो, और बाहर बारिश आ रही है तो कुछ नहीं। और बस जो है कुछ इस तरीके की है। अभी मैं दिखा देता हूँ, सीट जो है एकदम कंफर्टेबल है। और ये है मेरी सीट नंबर 1। ये देखो ये पूरा ये भी हो जाएगा। ये ऐसे करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। पूरा बस Tower ALA 6666, seat number 8 and 16 got check-in. 8 and To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. तो भाई ये हम पहुंच गए हैं टुआस चेक पॉइंट। और टुआस चेक पॉइंट जो है बस ने हमें यहाँ उतार दिया है। अब हम जा रहे हैं डिपार्चर हॉल के पास। ये डिपार्चर हॉल है, यहाँ से क्लियर करके यानी कस्टम और इमिग्रेशन क्लियर करके बाहर निकलेंगे। उसके बाद चलेंगे हम मलेशिया की ओर। तो ये सिंगापुर का जो है कस्टम और इमिग्रेशन है। तो यहाँ पे कैमरा जो है अलाउड नहीं है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स उधर से जो है भाई पीछे से हमारा इमिग्रेशन क्लियर हो गया। कुछ नहीं हुआ, वही ऑटोमेटिक जो है इमिग्रेशन हुआ है। पासपोर्ट स्कैन किया, उसके बाद फ़ोटो खिंचाई, राइट थंब लगाया और क्लियर। मुश्किल से मुझे मेरे इमिग्रेशन में 1 या 1.5 मिनट लगा होगा। तो ना तो कोई क्वेश्चन पूछा ना कुछ। जैसे आए थे सिंगापुर ऑटोमेटिक उसमें ऐसे ही चल रहे हैं वापस ऑटोमेटिक उसमें। और एक क्वेश्चन तो किसी ने पूछा ही नहीं। बहुत इजी था, मतलब बहुत इजी प्रोसेस था। अब यहाँ से हम बस का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने मलेशियन जो है चेक पॉइंट की और मलेशियन इमिग्रेशन की ओर, जहाँ से अपने को वीज़ा लेना। ये आ गई अपनी बस, इसमें बैठेंगे और चलेंगे क्लियर। ये फ्रेंडशिप ब्रिज है। अभी हम टुआस चेक पॉइंट से सारा कुछ करके निकल लिए हैं। फ्रेंडशिप ब्रिज पार कर जाएंगे और हम होंगे मलेशिया। भाई साहब ये बॉस पहुँचे हैं हम अब मलेशिया इमिग्रेशन की तरफ। अब देखते हैं यहाँ कितना टाइम लगेगा। और मुझे ये मलेशियन इमिग्रेशन है, मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा भाई साहब जाके।
भाई साहब, आखिरकार 2 घंटे की बहस करने के बाद मुझे वीज़ा साथियों, वैसे तो ऑन अराइवल भारतीय मिल नागरिक गया। के लिए मलेशिया वीजा फ्री है, लेकिन अगर आप बायलैंड एंट्री करते हैं तो आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मेरे साथ क्या हुआ, आगे सुनिए। तो ये जो है, ये मेरे से मांग रहे थे टिकट। जो पीछे गया ना मैं, 2 जेंट्स थे, एक लेडीज़ थी। जेंट्स तो कुछ बोल नहीं रहा था, लेडीज़ बहुत ज़्यादा बोल रही थी, और मतलब मुझे उसने बहुत कोशिश करी डराने की, लेकिन मैं डरा नहीं। 2 घंटे जो है लगातार उससे एक घंटा सवा घंटा उससे बहस हुई होगी। अच्छा, वो कहने लगे कि वापस इंडिया कब जाओगे, क्या करते हो। मैंने उसको सब बताया। मैंने कि मेरा जो है 30 से मतलब लगभग 1 महीने का प्लान है, और मैं सिंगापुर टू चाइना बाय रोड जा रहा हूँ। तो कहने लगी तो इंडिया कब जाओगे, वापसी चाइना से वापसी का इंडिया का टिकट दिखाओ। मैंने बोला अभी डेट ही क्लियर नहीं है, 1 महीने में मैं कब पहुंचूंगा, किस दिन पहुंचूंगा, क्लियर ही नहीं है। उससे पहले मैं 3 से 4 कंट्री घूमूंगा। अब कहाँ मैं कितने दिन घूमूंगा, 1-2 दिन भी आगे पीछे हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो कह रही नहीं, चाइना से इंडिया का टिकट करो, ठीक है। उसके बाद जो है फिर कहने लगी कि नहीं, आप जो है उसका करो, इंडिया का करो। मैंने कहा मैडम, मेरा पूरा का पूरा प्लान जो है वो स्पॉइल हो जाएगा, पूरा का पूरा ट्रैवल मेरा स्पॉइल हो जाएगा अगर मैंने, ये देखो वो जो है ना, वो जो बिल्डिंग है, जहाँ वो लोग जा रहे हैं, वो है इमिग्रेशन बिल्डिंग। वहाँ से और वीज़ा ऑन अराइवल की इधर है, पर मुझे इससे बैक वाली उस पर ले गए। तो भाई मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला मैडम, मैंने कहा मेरा 1 महीने का प्लान है, मुझे पता नहीं। तो मैंने कहा मैं अभी टिकट बुक कर लूँ तो 20-25 हज़ार रुपये का टिकट का बुक होगा चाइना से इंडिया का। मेरे 20-25 हज़ार रुपये लॉस चले जाएंगे अगर एक भी दिन में उधर उधर हो गया। तो कह रहे फिर इंडिया का कर लो। तो मैंने कहा इंडिया का मतलब, मैंने कहा अगर आप कहोगे तो थाईलैंड का, तो मैंने कहा मेरी समझ में आता है। मैंने कहा थाईलैंड का तो समझ में आता है, और थाईलैंड का ऑनलाइन होगा नहीं। और जब मैं बायलैंड आया हूँ तो मुझे बायलैंड ही मुझे जाना है। कहाँ बायलैंड मुझे जाना है, क्या बोलते हैं, थाईलैंड। तो मैंने कहा मैडम मैं बायलैंड ही जाऊँगा। मुझे बोला कि आप ऊपर चलो, मेरे ऑफिसर से बात करो। भाइयों, वहां बहस के बाद मैं आया था इस ऑफिस में, और इस ऑफिस में भी एक मुझे लेडी ऑफिसर मिली, लेकिन उसने मेरी बात सुनी और मुझे वीजा दे दिया। सब कुछ बताने के बाद भाई फिर मतलब 1-1.5 घंटा वहाँ भी बैठ रहा। 2 से ढाई घंटे, मुझे 2 घंटे के आसपास मुझे लगे, 2-2.5 घंटे। और मुझे जो है लास्टली फाइनली वीज़ा मिल गया। तो अब मैं मलेशिया का वो बॉर्डर जो है वो इमिग्रेशन क्रॉस कर गया हूँ, मलेशिया में हूँ। अब जो है क्योंकि और जो मेरी जो बस जो थी वो तो चली गई है, मेरी बस जो थी वो चली गई है। और इधर आ जाते हैं, मेरी बस जो थी वो तो चली गई है, जिसमें मैं बैठ के आया था, क्योंकि वो ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकती। लेकिन जो है उसी कंपनी की दूसरी बस आएगी। और मैंने क्योंकि पता कर लिया था कि उसी टिकट पे मैं जा सकता हूँ, तो उन्होंने बोला था हाँ तुम जा सकते हो। तो फिर मैंने वो टिकट लिया था। तो अभी उसी बस का इंतज़ार करते हैं, वो बस आएगी उसी कंपनी की, तो फिर चलते हैं। तो भाई ये हुआ पूरा ड्रामा। दोस्तों, इस पूरे ड्रामे को क्योंकि 2 से ढाई घंटे हो गए थे, तो मैं जिस बस में बैठकर आया था वो बस तो चली गई थी, लेकिन उसी कंपनी की दूसरी बस में बैठकर मैं निकल गया आगे, यानी कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मैं पहुंच गया हूं यहाँ टाइम स्क्वायर पे मैं पहुंच गया हूं। और रात के लगभग जो है 3 बज रहे हैं, और कैमरे की जो मेमोरी जो है वो फुल हो गई है। और अभी जो है मैंने टैक्सी की है, 22 रिंगिट या, और यहाँ से 6.7 किलोमीटर है। रात के 3 बजे हैं। और मैंने जो अपना होम स्टे मतलब मेरा जो हॉस्टल जो था वो यहाँ से 6.7 किलोमीटर है। और मैंने उससे बात करी तो वो पहले तो मना कर रहे थे लेट चेक इन के लिए, लेकिन अभी वो मान गए हैं। लेकिन वो मेरे ख्याल से मेरे से लेंगे आज का जो
मतलब एक डे 1 डे का एक्स्ट्रा लेंगे अर्ली चेक इन के लिए, तो पूरा एक दिन का मुझे जो है पे करना पड़ेगा। लेकिन रात के 3 बज रहे हैं, मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं। अगर 1-2 घंटे और मैं लेट हो जाता तो शायद ये पे ना करने पड़े।